स्वागत है ऑडियो वेब स्टोरी में। आज हम बात करेंगे देश का जाना माना चेहरा सुधांशु त्रिवेदी के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी, जिसे आप चलता फिरता गूगल कह सकते हैं, चलता फिरता कंप्यूटर कह सकते हैं, जो मात्र 35 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष के सूचना सलाहकार बन गए थे। कौन है सुधांशु त्रिवेदी, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है इनके माता पिता और पत्नी, बच्चे सहित आज इस वीडियो में हम जानेंगे सुधांशु त्रिवेदी की जीवनी अर्थात उनका जीवन सफर, जन्म, शिक्षा, शादी सहित इनके राजनीति के शुरुआती सफर के बारे में हम जानेंगे। सुधांशु त्रिवेदी की संपूर्ण जीवनी तो आपने देखा ही होगा कि उनकी डिबेट, जो सुधांशु त्रिवेदी जब डिबेट में जाते हैं, और आपने सुनी भी होगी, उनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी एकमात्र राजनेता है जो इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए थे और भाजपा अध्यक्ष के है जो राजनीति सलाहकार बन गए थे। एक आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल पर ऐसे ही संघर्षशील लोगों की जीवनी, बायोग्राफी और कहानी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उनकी इसी चैनल पे आती रहेगी। इसलिए आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी के एक छोटे से जीवन परिचय के साथ। सुधांशु त्रिवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में इंदिरा नगर में 20 अक्टूबर 1970 को एक सामान्य वर्ग में आने वाले ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी के पिताजी का नाम श्री यूडी त्रिवेदी था। सुधांशु के पिता का देहांत हो चुका है। वही त्रिवेदी के माताजी का नाम प्रिय वंदना त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी का परिवार है जो वेल एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा है। सुधांशु त्रिवेदी के बड़ा भाई का नाम हिमांशु त्रिवेदी है। वही सुधांशु त्रिवेदी का विवाह 2009 में शालिनी तिवारी के साथ हुआ था। शालिनी तिवारी भी ब्राह्मण है। शालिनी तिवारी ने भी उच्च शिक्षा हासिल की हुई है। वो एक शिक्षाविद और अर्थशास्त्री है, सुधांशु त्रिवेदी की पत्नी। सुधांशु त्रिवेदी की 2 संतान है, एक बेटा और एक बेटी। मैं माफी चाहूंगा कि उनके बेटा बेटी का नाम है जो अभी सार्वजनिक नहीं है। अगर बात करें सुधांशु त्रिवेदी के शिक्षा की, तो उन्होंने है जो लखनऊ से अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद, यानी कि 12वीं की पढ़ाई करने के बाद, इन्होंने है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ये भी लखनऊ से की थी। और 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, जिसे है जो पहले उत्तर प्रदेश तकनीकी या टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते थे, यहाँ से है जो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, जिसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। हालांकि ये राजनीति में जब आए थे उस समय इन्होंने की थी। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी उत्तर प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग विभाग संकाय में है जो सदस्य रहे। इस पद पर रहते हुए त्रिवेदी को बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉलेज, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जो लेक्चरर यानी कि भाषण देने के लिए बुलाते थे। वो अच्छे भाषण देते थे, अच्छे ज्ञानी है। अपनी नॉलेज और भाषण देने की कला के जरिए सुधांशु त्रिवेदी एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। युवा अवस्था में इतने जानकार व्यक्ति को भला कौन अनदेखा कर सकता है। इसलिए इन्हें 2001 में ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के सूचना सलाहकार नियुक्त किया गया। उसके बाद त्रिवेदी को जो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद है जो राजनाथ सिंह को केंद्र की कमान सौंप दी गई थी और उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, जो कि 2009 तक रहे। फिर है जो 13 से 14 में और बने थे, तो उनको है जो राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सुधांशु त्रिवेदी को मात्र 35 साल की उम्र में ये एक है जो ऐसा नेता है जो इतनी कम उम्र में राजनीतिक सलाहकार और सूचना सलाहकार है जो नियुक्त हुए थे। इसके बाद 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, आपने सुना होगा, जब ये मोदी लहर का समय चल रहा था, तो 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सुधांशु त्रिवेदी को भाजपा मीडिया टीम की कमान सौंपी गई थी। जो भाजपा की मीडिया टीम होती है उसका है जो इनको सदस्य नियुक्त किया गया। वे 2016 तक है जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कार्य करते रहे। 2019 में जो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, तो अरुण जेटली भाजपा का एक वरिष्ठ नेता था, उनका निधन है जो 2019 में हो गया था, जिसके चलते उनकी सीट है जो खाली हो गई थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे अरुण जेटली। तो उनके निधन के बाद है जो वो सीट खाली हुई, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव करवाए गए थे। इस उपचुनाव में सुधांशु त्रिवेदी को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया था, अरुण जेटली वाली सीट पर ही। इस तरह सुधांशु त्रिवेदी भाजपा की कई इकाइयों की जिम्मेदारी निभाते हुए आज एक मजबूत प्रवक्ता और राजनेता तक है जो इन्होंने सफर तय किया। सुधांशु त्रिवेदी बड़े बड़े ज्ञाताओं की बोलती बंद कर देते। उनको इतने सारे श्लोक याद है, आप जैसे रामायण और महाभारत का कोई भी श्लोक उनको पूछ लीजिए, उनको मुख्य जबानी याद है। जिस तरह आप गूगल में कोई चीज़ है जो एंट्री करते, गूगल आपके सामने किस तरह ला के रख देता कोई चीज़, इसी तरह सुधांशु त्रिवेदी को भी है जो सारी जानकारी है जो याद है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी शिक्षा के क्षेत्र में इनका पूरा परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी पत्नी है वो भी राष्ट्रीय
अर्थशास्त्रीय और शिक्षाविद है। इनके पिताजी भी वेल एजुकेटेड थे, इनके माताजी भी वेल एजुकेटेड, इसके साथ इनके बच्चे और इनका भाई है वो भी वेल एजुकेटेड है। तो इस तरह सुधांशु त्रिवेदी एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा है। वो शास्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, शिक्षा का हर क्षेत्र का भी ज्ञान रखते हैं। तो ये था एक सुधांशु त्रिवेदी का छोटा सा जीवन सफर। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।